आज हम अल्लामा इकबाल के बरसी के मौके पर उनके बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। ये मेरे रेडियो प्रोग्राम का एक हिस्सा है, नोट्स हैं उसमें। रेडियो प्रोग्राम तो कोई 2 घंटे का होता था, तो उसमें लंबी तफसील थी जो यहाँ मुमकिन नहीं है। कुछ उसको इख्तिसार दे के इस काबिल बनाया है कि आज के छोटी सी गुफ्तगू में वो शामिल किया जा सके। आज हम 20वीं सदी की एक अजीम शख्सियत डॉक्टर शेख सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यौम वफ़ात ब मुताबिक 21 अप्रैल 1838 की याद को ताज़ा करते हुए आज की शाम उस बुलंद इकबाल के नाम करते हैं जिसकी तरन्नुम रेजियाँ एक करीबुल मर्द कौम के लिए सजाए क़ुम साबित हुई और उन्होंने बाद बेजानों में हरकत पैदा कर दी। कोई कहता है कि इकबाल शायर है, कोई उसे हकीम व फ़लसफ़ी बताता है, तो कोई सियासतदान मदनियात का अलम्बरदार कहता है इकबाल शायर इसलिए नहीं है कि उसके कलाम में मुरब्बिज शायरी के बहुत कम अनासिर पाए जाते हैं। फ़लसफ़ी इसलिए नहीं है कि वो तो शक व गुमान का दुश्मन है, बल्कि वो तो ईमान व यक़ीन पैदा करना चाहता है। सियासतदान इसलिए नहीं है कि वो सियासत के अव्वलीन मैदान में ही नाकाम हो चुका है। तो क्या वो माहिर माबदुत तबियात है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इकबाल तो वो मर्द खुदागाह है जिसे अवाम की ज़ुबान में मुसलमान कहा जाता है। इस्लाम का ये फर्जंद एक ऐसे ज़माने में पैदा हुआ जब इस्लाम की सियासती क़ुव्वत मुकम्मल तौर पर रूबा इन्हितात हो चुकी थी। मुसलमानों के क़ुलूब नित नए सदमों से पाश पाश हो रहे थे। वतनी और गैर वतनी दुश्मनों की यूरिशें उनके हौसले पस्त कर चुकी थी और कोई नहीं था जो उनके खून को ज़िंदगी के रगों में हरकत दे सके। और फिर कुदरत ने इस काम के लिए सियालकोट के एक रोशन दिल फ़लसफ़ी का इंतखाब किया। और आज कौन है जो ये कह सकता है कि हिंदुस्तान की सियासी जद्दोजहद के बड़े बड़े अलम्बरदार इकबाल से मुतासिर नहीं हुए? इकबाल को मिल्लत इस्लामिया से गहरा इश्क था। वो इस्लामी हल्के में पैदा हुआ और उसी में नशो नुमा पाई। उसकी रूह में सोज़ इश्क इस्लामी है। वो गैरत, आज़ादी, हमियत और इंसानियत के जौहर का मुहाफ़िज़ है। वो तहज़ीब इस्लामी का मुहक़्क़िक़ व मुबल्लिग़ है। इस्लाम की शायरी में सिर्फ तहज़ीब सुख़न और तज़यीन अख़लाक़ का ही ज़रिया नहीं बनी, वो इस्लामी अख़लाक़ की जीती जागती तस्वीर है। वो मोमिन की हकीकत से आशना और उसके रम्ज़ का नुक्तदा है। बाले जिब्रील में कहता है काफिर है मुसलमान तो न शाही न फ़कीरी, मोमिन है तो करता है फ़कीरी में भी शाही। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग़ भी लड़ता है सिपाही। काफिर है तो है ताबे तक़दीर मुसलमान, मोमिन है तो है आप ही तक़दीर इलाही। एक और जगह कहता है क़हारियो, गफ़ारियो, क़ुद्दूसियो, जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हमसाये जिब्रील अमी बंदा खाकी है, उसका न शेमन न बुखारा न बदख्शां। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कौन सा दिल है जो इन अशार को पढ़कर वफूर शौक से तड़प नहीं उठेगा? कितने दिल शान मोमिन पैदा करने की तमन्ना नहीं करेंगे? इकबाल को बानी इस्लाम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खुलूस इश्क है उसके इजहार से अल्फाज कासिर हैं। उसकी मोहब्बत में सोज है, सोज में गुदाज है, गुदाज में आतिश इश्क है और वो इश्क नबी में वालहाना ऐसा, और वो अपने इश्क में ऐसा मस्त जो रोज़े अलस से इश्क नबी में वालहाना बढ़ रहा है और उसकी वुसअत इश्क हमारे इहाते ख्याल से बाहर है। वो इश्क की कैफियत में ऐसा डूबा है कि इदराक उसके जायज़े से कासिर और नज़र मुतहय्यर है। वो कहता है कि वदाना सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे खाक को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान, वही यासीन वही ताहा। अल्लामा इकबाल की सियासी बेदारी के सबब मुसलमानों के दिल में वो जज्बा पैदा हुआ जिसके तहत गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक अलग खित्ते ज़मीन की ज़रूरत महसूस हुई और बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी इस्लामी मुमलिकत का नाम उभरा। अल्लामा इकबाल की इब्तिदाई तालीम सियालकोट में हुई, फिर BA और 1899 में MA फ़लसफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इकबाल का ख़ास ताल्लुक़ प्रोफेसर TW आर्नल्ड से रहा, जो फ़लसफ़े के उस्ताद थे और अरबी के भी फाजिल थे, जो अपनी किताब प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के बाइस शोरे आफाक थे। वो इकबाल के बारे में कहते हैं कि ऐसा शागिर्द उस्ताद का मियार फ़िक्र बुलंद करता है और ऐसे शफ़ीक़ उस्ताद के लिए
अकीदत भरे जज्बात का इजहार अल्लामा इकबाल ने नाला फिराक के उन्वान से बांग दरा में किया है और इस तरह अपनी अकीदत को मकाम का दवाम बख्शा। एम ए करने के बाद अल्लामा इकबाल ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में अरबिक स्कॉलर मुकर्रर हुए। इसी दौरान आर्जी तौर पर इस्लामिया कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी और फ़लसफ़े के उस्ताद रहे। 1903 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर हुए, जहाँ से 1905 में 3 साल की रुख्सत लेकर वो इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान का सफ़र अल्लामा इकबाल के लिए खुद आगही का सफ़र था, जहाँ उन्होंने आला तरीन यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से फ़लसफ़े में मास्टर्स और म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से डॉक्टरेट किया, जिसके मकाले का उन्वान था ईरान में माबूदुत तबीयत का इर्तिक़ा। लंदन के क़याम के दौरान लंदन यूनिवर्सिटी में T.W. आर्नल्ड अरबी के प्रोफेसर थे। वो 6 माह की छुट्टियों पर चले गए और उन्होंने अपनी जगह अल्लामा इकबाल को अरबी का प्रोफेसर लगा दिया, जहाँ अल्लामा इकबाल ने कैटसन हॉल में इस्लाम पर एक मशहूर लेक्चर दिया, जो वहाँ के तमाम अखबारात में लफ्ज़ बलफ्ज़ शाये हुआ। और वहीं मार्च 1907 में एक नज़्म कही, जिसमें यूरोप की बेअसासी के अलावा इस्लाम के दरख्शां मुस्तक़बिल का इजहार किया। आपने फरमाया कि मैं ज़ुल्मत शब में लेके निकलूंगा अपने दरवांदा कारवां को, शरर फिशा होगी आह मेरी, नफस मेरा शोलाबार होगा। रहनुमाई मिल्लत का जो मकाम उस बुलंद इकबाल के लिए रोज़ अव्वल से मुकर्रर हो चुका था, ये उसकी इब्तिदाई झलक थी। अल्लामा इकबाल की कौमी और मिली नज़मों में शमा और शायर, खिज़र राह, तुलू इस्लाम और शिकवा शामिल है। शिकवा वो नज़म है जिसने इकबाल का इकबाल बुलंद किया, जिस पर उन्हें मुस्लिम आइम्मा की जानिब से बड़ी नाराज़गी बर्दाश्त करनी पड़ी और उन पर काफिर होने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। लेकिन जब उन्होंने जवाब शिकवा लिखा तो एक बार फिर मुस्लिम हीरोज़ में शुमार किए जाने लगे। 1915 में आपकी मसनवी असरार खुदी शाये हुई, जो उनकी ख़ास तालीमात का पहला जामे और मुनज़्ज़म मुरक्का थी। 3 साल बाद रुमूज़ बेखुदी मंजर आम पर आई। एक फ़लसफ़ी होने की हैसियत से अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी अपनी नौइयत का एक ऐसा फ़लसफ़ा था जो किसी और शख्स ने इतनी वज़ाहत से बयान नहीं किया था। लफ्ज़ खुदी से इकबाल की मुराद क़ुव्वत नफ्स और रफ़त रूह थी। खुदी का कमाल यह है कि अहकाम इलाही इसमें बदरजा अतम सरायत कर जाए। इकबाल के नज़दीक खुदी के 3 मराहिल हैं: इताअत, ज़ब्त नफ्स और नयाबत इलाही। खुदी से रूशनास होते में या उसकी रफ़त से इंसान खुदा को पहचानता है। ये मौज नफस क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। यानी अगर मौज नफस को तलवार समझ लिया जाए तो जिस तरह तलवार के लिए धार का होना बेहद ज़रूरी है, इसी तरह मौज नफस के लिए खुदी एक अहम चीज़ है। इकबाल का ख़ास मज़मून खुदी की मार्फत और तकमील है। इरफान नफ्स से इरफान ज़ात इलाही की तरफ रास्ता खुलने का मज़मून काफ़ी पुराना था। इकबाल ने उसकी तशरीह तौज़ीह कुछ इस तरह से की जो इससे कबल कहीं नज़र नहीं आती। खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग़ फुसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी के अलावा इकबाल का एक ख़ास मज़मून इश्क़ है, जो उनके नज़दीक मलका खल्लाक़ी है। मंतकी अक़ल के मुकाबले में इश्क़ ही हकीकी मार्फत का सरचश्मा है। सूफियाना हिकमत विजदान का ये मज़मून भी पुराना था। इकबाल के दिलो दिमाग और शायरी के कमाल ने उसमें गैर मामूली वुसअत, ताजगी और गहराई पैदा की। अफ़कार के लिहाज से इकबाल मिल्लत इस्लामिया के अजीम तरीन रहनुमा में शुमार होने के हक़दार हैं। उनके अफ़कार और तासुरात मुसलमानों के शऊर तहत शऊर में जागज़ी हैं। उन्हें जुमूद से निकालकर हुर्रियत और तहक़ीक़ के रास्ते पर डालने में जितनी कामयाबी इकबाल को हुई, उनके मासरीन में किसी मुफ़क्किर और रहनुमा को नहीं हुई। उनका असर पाक हिंद से निकलकर अफ़गानिस्तान और ईरान के अलावा अरबी और फ़रंगी दुनिया तक पहुँच चुका है और वो उन शख्सियात में से हैं जो सदियों के बाद भी फ़िज़ाए इंसानियत को मुनव्वर करती हैं। 21 अप्रैल 1838 को सुबह तुलू आफ्ताब से कुछ कबल इल्म व हिकमत इलाही का, इस्लामी का ये चिराग हमेशा के लिए गुरूब हो गया। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाही मस्जिद के बैरूनी अहाते में सदर दरवाजे के करीब उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। उस पर एक खूबसूरत मकबरा तामीर हुआ और तावीज़ के लिए अफ़गानिस्तान से 3 लाख रुपए सर्व करके एक
तख्ती बनाई गई जो बतौर अकीदत पेश की गई। इस मौके पर अल्लामा इकबाल की एक नज़्म पेश करना चाहूँगा। इसका उन्वान है मस्जिद कुर्तबा। सिलसिले रूज़ शब नक्श करे हादसात, सिलसिले रूज़ शब असले हयात व ममात, सिलसिले रूज़ शब तारे हरीरे दुरंग जिससे बनाती है ज़ात अपनी क़बाए सिफ़ात, सिलसिले रूज़ शब साज़े अज़ल की फ़ुआ जिससे दिखाती है ज़ात ज़ीरो बमे मुमकिनात। तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, सिलसिले रूज़ शब सिर्फ ये कायनात। तू हो अगर कम अयार, मैं हूं अगर कम अयार, मौत है तेरी बारात, मौत है मेरी बारात। तेरे शबो रोज की और हकीकत है क्या, एक जमाने की रो जिसमें न दिन है न रात। आनी उफानी तमाम मुजहाए हुनर, कारे जहां बेसबात, कारे जहां बेसबात। अव्वल आखिर फना, बातिन ज़ातिर फना, नक्शे कोहन हो कि नौ, मंजिल आखिर फना है मगर नक्श में रंगे सबाते दवाम। जिसने किया हो किसी मर्द, जिसको किया हो किसी मर्द खुदा ने तमाम, मर्द खुदा का अमल इश्क से साहब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम। तुंदो सुबह सैर है गर्चे जमाने की रो, इश्क खुद एक सैल है, सैल को लेता है थाम। इश्क की तकवीम से असर रवा के सिवा और जमाने भी हैं जिनका नहीं कोई नाम। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिल मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। इश्क की मस्ती से है पैकर गुल ताबनाक, इश्क है साहिबाए खाम, इश्क है कासुल किराम, इश्क फकीह हरम, इश्क अमीर जुनूद, इश्क है इब्न सबील उसके हजारों मकाम। इश्क के मिज़राब से नग़मे तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। वादिये कोहसार में गर्क शफक है सहाब, लारे बदख्शां के ढेर छोड़ गया आफ्ताब। सादा पुरसोज है दुख्तरे दहकां का गीत, कश्ती दिल के लिए सैल है अहदे शबाब। आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है और किसी जमाने का ख्वाब। आलम नौ है अभी पर्दे तकदीर में, मेरी निगाहों में है उसकी सहर बेहजाब। पर्दा उठा दूं अगर चेहरा अफकार से, ला न सकेगा फरंग मेरी नवाओं की ताब। जिसमें न हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूए उमम के हयात, कश्मकशे कायनात। सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। नक्श है सब ना तमाम, खून जिगर के बगैर नगमा है सौदाए खाम, खून जिगर के बगैर।